नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं डिश टीवी के बारे में बात करने जा रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जो कि बोलते हैं यार डिश टीवी 25% भाग गया, इतना भाग गया, उतना भाग गया। मैं बोलता हूं अरे यार ऐसा स्टॉक आप इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। मैं हमेशा मना करते जाता हूं, लेकिन हाँ अगर कई लोगों को ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करने का शौक़ है तो एक अच्छे लेवल पर इन्वेस्ट करें। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अच्छे लेवल पर इन्वेस्ट करें। देखिए मैं आपको लेवल बताऊंगा और यहाँ पे मैं पहले आपको इसका जो 52 वीक हाई है वो बता देता हूँ। देखिए अभी रिसेंट इसने 52 वीक हाई मारा है 23 रुपये 35 पैसे का, जो कि एक मंथ में इसने कितना रिटर्न दे दिया है, 53% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया था, ठीक है, जब ये यहाँ पे था। और ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि देखिए इतना कोई स्टॉक भागेगा तो जाहिर सी बात है करेक्शन तो होगा ही, ठीक है। और यहाँ पे 1 ईयर की अगर हम रिटर्न की बात कर ले तो क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखिए कंपनी क्या करती है, केबल एंड डीटीएच में काम करती है, ठीक है, डीटीएच। तो आप सभी लोगों को पता है कि इतना ज़बरदस्त रिलायंस वगैरह उनका फीचर चल रहा है कि विदाउट केबल अभी सब कुछ होगा और सब कुछ सिस्टम होगा। तो अगर आपको लगाना है तो आप रिलायंस में लगाइए, इसमें आप लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। हाँ अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हैं तो एक अच्छा लेवल है। देखिए इसका जो 52 वीक लो है वो 8 रुपये 70 पैसे है और यहाँ पर अभी देखिए ये स्टॉक करेक्शन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊं, ध्यान से आप बस देखिएगा, अगर आप देखिए कोई भी चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे उसका चार्ट वगैरह तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हाई बना के फिर वहाँ से ये बहुत भारी तेज़ी से करेक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 ही 3 दिन में इसने पूरा ये स्टॉक रॉकेट बन गया था 2-4 दिन में, और फिर वहाँ से बेच के सब निकल गए और जो छोटे निवेशक थे वो तो यहाँ पे फंस गए। वो क्या छोटे निवेशक क्या बोलते हैं, और यार इसमें 25% का तेज़ी है, 20% का तेज़ी है, ऐसा करते हैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही वो इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही बड़े इन्वेस्टर सेल करके निकल जाएंगे और तुम वहाँ पे फंस जाओगे, मर जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने का, अपने को एक लेवल देखने का कि किस लेवल पे ये आ सकता है। तो लेवल है पहला 14 रुपये का, 14 रुपये के आसपास ये आए तो यहाँ पे आपको 20 से 30% केवल माल खरीदना है। कितना, 20 से 30%। वैसे तो मैं मना बोलूँगा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि ठीक है भाई मैं इसी में इन्वेस्ट करूँगा, तो कोई बात नहीं, उनको मैं सजेशन दे रहा हूँ 20 से 30% केवल यहाँ पे इन्वेस्ट करें। कितने पे, लगभग 14 रुपये के आसपास, ठीक है। मैं यहाँ से RSI हटाऊँ और आपको फिर ये चार्ट लगाता हूँ, वीकली चार्ट। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पे इसका लो है, जहाँ पे इसका बार बार ये लो बना रहा है, आप वहाँ देखिए 14 रुपये के और आसपास आप यहाँ पे 20 से 30% उठाएंगे। 9 रुपये के अगर आसपास आता है, मतलब अगर देखिए 11 रुपये 12 रुपये ऐसे आता है तो आप छोटी छोटी मतलब 1% 2% 1% 2% करके आप माल उठाइए, ठीक है। अगर ये 9 रुपये के आसपास आता है ये स्टॉक, ठीक है, तो आप यहाँ पे लगभग आपका इन्वेस्ट होना चाहिए फिर से 30 से 40%। 30, देखिए पहले आपको मैंने बोला था 20 से 30%, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे 30% उठा लिए या 20%, 20% आप उठाइए, ठीक है, 20% वहाँ उठाइए और यहाँ 9 रुपये के 10 रुपये के आसपास लेवल पे आप यहाँ पे 30% उठाइए, तो आपका हो गया 50%, ठीक है। अब इसको और वेट करिए ये और नीचे आए, और अगर नीचे आता है लगभग 7-8 रुपये के रेंज पे तब आप वहाँ पे उठाइए। अब अगर नहीं आता है, वहाँ से भागता है, तो आप 50% बेच के फिर निकल जाइए, फिर वेट करिए कि फिर आए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, फिर आए फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा। आप ऐसे अगर करते जाएंगे तो आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। और अगर सोच देंगे कि एक ही बार में पैसा डाल दूँ बन जाऊँगा अमीर, तो बनते रहो और मरते रहो, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।
जितना बोलूं बस खाली उतना समझो, या अपने दिमाग से खुद समझो कि यार यही लेवल है पैसे कमाने का, यही लेवल है यहाँ पे खरीदारी करने का। मैं इसी लेवल पे खरीदारी करूँगा, इससे ऊपर नहीं करूँगा, इससे ऊपर करूँगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि ठीक है यार मैं इसी लेवल पे करूँगा तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, नहीं तो नहीं। आप अगर ऐसे करके चलेंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ कि पैसे आप कमाएंगे, लॉस नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आप तेज़ी देख के इन्वेस्ट करेंगे ना तो फिर तेज़ी में ही रह जाएंगे, वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।